सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, ग्रामर के इस पार्ट में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और याद रखें गाइस, आज हम आपको D13 में टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। और इतना 100% गारंटी देता हूँ कि अगर इस पास्ट टेंस के इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का दोबारा से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और मैं आपको 100% ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिसका यूज़ आप चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में कर लीजिए। मैं इतना जानकारी आपको इसकी दे दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में कि दोबारा आपको और कहीं पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। राइट, बस आप एक बार ध्यान से देख लो, अच्छी तरह से समझ जाओ और उसके बाद में कहीं दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। राइट, तो याद रखें, सबसे पहले हम आपको जैसा कि बता देना चाहते हैं कि पास्ट के इस कंटिन्यूअस टेंस में आज हम आपको पहचान भी बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और बहुत सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी देने वाला हूं। और साथ में आपको हम 3 प्रकार के ऐसे वाक्य बताने वाले हैं जिन वाक्यों के अलावा ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जो पास्ट के कंटिन्यूअस में आता है। राइट, 3 तरह के सेंटेंस को आप सीख जाओ, फार्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही है। राइट, तो आइए सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ इसकी कि गाइज याद रखना कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। राइट ना, याद रखना, रहा था, रही थी, रहे थे। अब अगर आपको हिंदी में सेंटेंस दिया है तब तो आपने पहचान लिया, लेकिन यदि आपका सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि यह आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। तो याद रख लेना गाइज, अगर कोई इंग्लिश का वाक्य या सेंटेंस लिखा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मतलब सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर का प्रयोग हुआ हो और साथ में वर्ब में ING लगा हुआ है, केवल इतना दिखाई दे रहा है, राइट ना, तो उस सेंटेंस को हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में मानेंगे। राइट, आगे मैं आपको जो 3 तरह के सेंटेंस देने वाला हूँ उससे आप और क्लियर कर लेंगे कि तीनों प्रकार के सेंटेंस में ये इंग्लिश में और कैसे पहचानेंगे। राइट, तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर आपने देख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया तो दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला कोई भी सेंटेंस आप बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं चुटकियों में। राइट, तो ये लीजिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो उसमें हम सब्जेक्ट रखेंगे प्लस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, इस HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। राइट, तो HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो वाज और वर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जब कोई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में वर का प्रयोग करेंगे। राइट, आगे मैं इसको हेल्पिंग वर्ब के ही नाम से रखा हूँ। राइट, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस वर्ब में ING जोड़कर लिख देना, प्लस अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। राइट ना, अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको निगेटिव वाले में सिंपल सी चीज़ें बता दें। अगर आपको अफर्मेटिव आ गया तो निगेटिव भी मान लो आ ही गया है ना। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपका रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, कोई भी दोनों में से एक, फिर आपका नॉट लग जाएगा, प्लस जो है वर्ब लें, वर्ब में ING प्लस वही ऑब्जेक्ट। राइट, अब हम आ जाते हैं व्हाट टाइप वाला। व्हाट टाइप का मतलब क्या, जिन हिंदी वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या लगा करके क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है, उन सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले, मतलब व्हाट टाइप वाला सेंटेंस। राइट, तो इसका नियम क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा। राइट ना, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में वर्ब रखेंगे, वर्ब में ING जुड़ा होना चाहिए और प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। राइट, अब हम आते हैं वाई टाइप वाला सेंटेंस ले लेते हैं। तो वाई टाइप में क्या होगा गाइज, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में या स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा रहे लेकिन स्टार्टिंग में क्या ना लगा रहे, उन सेंटेंसों को हम वाई टाइप मानते हैं। राइट, तो उसका जो फार्मूला है गाइज, उसमें हम उसी अंग्रेजी, मतलब उस क्वेश्चन वर्ड को, उस प्रश्न किए जाने वाले शब्द का अंग्रेजी सबसे पहले रख लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये ऊपर वाला, ये चीज़ें सेम होती हैं। राइट, तो इससे आपने एक चीज़ें और समझ लिया है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलने के दौरान, फिर इंट्रोगेटिव में बदलने के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें वही सेम चीज़ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, वहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है। तो केवल 3 चीज़ों में हमेशा परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ओवरऑल अगर नॉट है तो उसको, या क्वेश्चन वर्ड है तो उसको। राइट,
अब हम आते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को लेकर के कि पहले एग्जाम्पल में पहले तरीके का कौन सा सेंटेंस आएगा, राइट। सो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें हमें बस आपको ध्यान देना है गाइज कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे कार्य, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पास्ट में जारी थी या हो रहे थे, राइट ना। उन सेंटेंसों को हम पास्ट के कंटिन्यूस में मानेंगे। जैसे सेंटेंस है कि वह बाजार जा रहा था। अभी हम आपको केवल एक ही प्रकार का सेंटेंस का चारों प्रकार के एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाओ, राइट ना। फिर हम आपको दूसरे तरीके का बताएंगे आगे, और उसके बाद में नेक्स्ट में हम आपको बहुत सारे एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ठीक है, ऑलराइट। इसको आप ध्यान से देखें। तो पहला सेंटेंस है कि वह बाजार क्यों जा रहा था, इसका अंग्रेजी बन गया। ध्यान से देखो, पहले सब्जेक्ट लगा लिया हमने ही, इस अफर्मेटिव रूल के अनुसार, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर वाज हेल्पिंग वर्ब लगा लिया क्योंकि जो वह है वह एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। फिर हमने वर्ब लगाया, वर्ब में आईएनजी, गो में आईएनजी लगा दिया। फिर जो है आपका ये ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है यहाँ पे, राइट। अब सेम टू सेम वही सेंटेंस है, उसका हमने नेगेटिव यहाँ पे बनाया ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो यह सेंटेंस है वह बाजार नहीं जा रहा था, मतलब ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। बिल्कुल यही फार्मूला लगाया गया है जो यहाँ पे है, आप इसको अच्छी तरह से मैच करो। सिंपल चीज़ें हैं, है ना, वही सेंटेंस है सिंपली। नाउ क्या वाला जो सेंटेंस होता है जिसमें सबसे पहले क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देख लो सेंटेंस आ गया कि क्या वह बाजार जा रहा था। तो हमने सबसे पहले क्या रखना था, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख लिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रख लिया ही, उसके बाद में फिर गोइंग मतलब वही वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद में मार्केट आपका ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। तो ये देखो बिल्कुल सिंपल सा। अब हम आपको चौथा प्रकार का ये वाई वाला एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, उसको भी देख लें। ये देखिए उसी सेंटेंस का यहाँ पे हमने आपको अलग से बना के दिया हुआ है। जैसे कहा गया कि वह बाजार क्यों जा रहा था, तो क्यों बीच में आ गया, क्या सबसे पहले भी नहीं आया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देखो ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसको हमने सबसे पहले लगा लिया। फिर वही टाइप 1 वाला मतलब कि व्हाट टाइप वाला फार्मूला रख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, राइट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया आपका पहले टाइप का सेंटेंस। ओके, अब आइए यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि एग्जाम्पल नंबर 2 में हम आपको दूसरे प्रकार का सेंटेंस बता रहे हैं। गाइस ये 3 प्रकार का सेंटेंस जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर आपने ये सीख लिया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। कोई आपको कभी जीवन भर काट नहीं सकता, कोई आपसे ये नहीं पूछ सकता कि भाई ये तुम्हारा रॉन्ग है, ये तुम्हारा कैसे सही है। आप चैलेंज के साथ कर सकते हैं कि इसके अलावा और कोई सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता, राइट। तो अब हमें इसमें क्या पहचानना है, बस आपको ये पहचानना है कि जब दो कार्य पास्ट टेंस में एक ही समय में हो रहे हों या जारी हों तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अभी ध्यान से देखो, वे पढ़ रहे थे तो मैं खेल रहा था। दो कार्य है ना, एक आदमी है वह पढ़ रहा था या कई लोग हैं वे पढ़ रहे थे और मैं खेल रहा था, मतलब दो कार्य हैं, दो क्रियाएं हैं जो जारी हैं, राइट। तो उसी अफर्मेटिव वाले फार्मूले पर हम इसको भी कर डालेंगे। बस आपको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम इसमें जो है वर लगाएंगे, और अगर इसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हम वाज लगाएंगे। वो तो हम पहले ही सेंटेंस में सीख चुके हैं, राइट ना। तो ये मानो कि इसमें दो प्रकार के क्लज है ना, एक क्लज आपका यहाँ से इधर बनता है और एक क्लज आपका इधर से इधर बनता है। मतलब देखा जाए तो दो छोटे छोटे वाक्य मिल करके एक बड़ा वाक्य बनता है ना। तो जब ये पूरा वाक्य हम देखेंगे तो इसमें दो वर्ब के हिसाब से हमारा ये सेंटेंस नया हो गया, लेकिन इसको जो अंग्रेजी बनाएंगे तो वही ऊपर वाला जो फॉर्मेट है चारों क्वेश्चन आंसर वाले या चारों स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। बट इसमें हमको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें हमेशा आपको सबसे पहले वाइल रख देना है, ठीक है। चाहे वो अफर्मेटिव हो फिर भी वाइल पहले, निगेटिव हो फिर भी वाइल पहले, इंट्रोगेटिव हो फिर भी वाइल पहले, और ये वाला है फिर भी वाइल पहले हमको रखना है। बाकी और सारा का सारा उसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाया गया है। ध्यान से देखिए आप, है ना। तो हमने देखा कि वे पढ़ रहे थे तो मैं खेल रहा था, तो वाइल दे वर रीडिंग आई वॉज प्लेइंग, है ना। तो इसको बनाने के लिए हमने वाइल का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लगाया, यहाँ पर अफर्मेटिव का फार्मूला लगा करके इसको भी हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब इसका सेंटेंस देखिए, निगेटिव वाला, ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव है कि वे पढ़ रहे थे तो मैं नहीं खेल रहा था, है ना। तो हमने इसका अंग्रेजी बना दिया, वाइल दे वर रीडिंग आई वॉज नॉट प्लेइंग, बिकॉज इसमें तो नहीं लगा नहीं है,
नहीं तो इस वाले क्लोज में लगा हुआ है, तो हमने इसका निगेटिव वाला लगा दिया फार्मूला और इसका अफर्मेटिव वाला फार्मूला लगा के बना दिया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाइए हमारा क्या टाइप वाला, मतलब कि व्हाट टाइप वाला, जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या आता है। तो इसको देख लीजिए, क्या भी पढ़ रहे थे तो तुम खेल रहे थे, तो वाइल वर दे रीडिंग यू वर प्लेइंग। फार्मूला वही है, याद रखना। पहले हमने नंबर क्या कर लिया, वाइल लगाया हुआ है ना, क्योंकि क्या इसमें आया हुआ है। अगर क्या इसमें होता तो ये हम सबसे पहले रखते, लेकिन वाइल तो यहाँ रहता ही रहता, राइट। अब अगला आपका लास्ट आ गया जो है इसका एग्जाम्पल का, ये सेंटेंस है कि वाइल मतलब वे पढ़ रहे थे तो तुम क्यों खेल रहे थे। वाइल दे वर रीडिंग, इधर तो कोई क्वेश्चन वर्ड है नहीं, तो वाइल दे वर रीडिंग वाई वर यू प्लेइंग, राइट। ये सिंपली इसमें क्योंकि क्यों बीच में लगा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो इसको हमने क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से यहाँ पे बाहर निकाल लिया वाई टाइप वाले सेंटेंस के फार्मूले स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसके बाद में इधर वालों को अफर्मेटिव सेंटेंस पे रख करके हमने ट्रांसलेशन कर दिया, राइट। अब हम आपको लास्ट वाला सेंटेंस में क्या होता है, कैसे होता है, इस तरीके का सेंटेंस एक बता दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि इस ग्रामर की सीरीज़ में मैं आपको 3 प्रकार की ओवरऑल सीरीज़ की पढ़ाई करा रहा हूं, जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है और टेंस है, और इसके अलावा जब आपका वॉइस भी पढ़ाया जा चुका है। और ये 3 तरह की सीरीज को पढ़ें। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी जा कर के आप डेली के वीडियो देख पाएंगे और पीछे के वीडियो देख पाएंगे। पढ़ाई करना है तो गाइस फ्री में सब्सक्राइब करो और सारे वीडियो देखो। और इसके अलावा अगर आप चाहें स्पोकन क्लास करना तो मेरा ऑनलाइन एक और स्पोकन क्लास चलता है, जिस चैनल का नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। उसके बाद में इसको ज्वाइन करें, आप बिल्कुल आसानी से आप स्पोकन में पढ़ सकते हैं। इसमें 5 सीरीज़ की पढ़ाई कराई जा रही है। और गाइस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो साथ ही में आप उन दोस्तों को, उन लोगों को भी बताओ जो अंग्रेजी घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, राइट। और इसके बाद में अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो भाई वहाँ पे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेरा एक और क्लास चलता है स्पोकन क्लास, जहाँ पे मैं आपको ऑफलाइन क्लास देता हूँ, और इसका एड्रेस है तरियारी, एक विलेज है, यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, राजा राम महाविद्यालय, श्री राजा राम महाविद्यालय तरियारी। इसके बिल्कुल सामने एक इंटर कॉलेज है, इसका नाम है सरस्वती आदर्श ज्ञान मंदिर। इसमें एक रूम है जिस पर लिखा हुआ है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी। यहाँ पे आप मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में आकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फीसेस देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल आपका फ्री पढ़ाई है, राइट। तो अब इसके बाद में हम आपको लास्ट वाला पॉइंट बता देगा, इसके अलावा तो और कोई सेंटेंस होता ही नहीं। मतलब ये 3 तरह के सेंटेंस आपने सीख लिया तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, राइट। तो अब इसमें सेंटेंस क्या होगा याद रख लेना, थोड़ी सी बात को ध्यान से समझ लेना, नहीं तो प्रॉब्लम रह जाएगी। तो इसको समझना अति आवश्यक है, राइट, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन न हो। तो इसमें सेंटेंस को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि जैसे हमने एक सेंटेंस कहा कि वह गरीब होता जा रहा था या अंधेरा होता जा रहा था, समझ रहे हैं ना। हमने आपको केवल अफर्मेटिव का 2 एग्जाम्पल दे दिया, बाकी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फार्मूला स्ट्रक्चर लगा करके सेम टू सेम बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक। तो हमने देखना है कि इसमें कोई सेंटेंस है जिसमें कहा गया कि वह गरीब होता जा रहा था, मतलब कोई क्रिया थी उसकी जो कंटिन्यू होती जा रही थी, कोई भी क्रिया। वह गरीब होता जा रहा था, वह कमज़ोर होता जा रहा था, अंधेरा होता जा रहा था, झगड़ा बढ़ता जा रहा था, वह तेज होता जा रहा था। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, उन सेंटेंसों को भी हम पास्ट के कंटिन्यूअस सेंटेंस में मानते हैं, और उसका पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस के इस स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर के बेस पर भी ट्रांसलेशन करते हैं, राइट। तो ये दोनों सेंटेंस जैसे हमने कहा कि वह गरीब होता जा रहा था, अंग्रेजी बना ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, मतलब जो गरीब वाला शब्द है उसका 2 बार अंग्रेजी हमने लगाया, पुअरर एंड पुअरर। यहाँ पे अंधेरा होता जा रहा था, समझ रहे ना, गरीब होता जा रहा था, यहाँ पे अंधेरा होता जा रहा था। तो अंधेरा की अंग्रेजी 2 बार हमने लिखा डार्कर एंड डार्कर, दोनों के बीच में यहाँ पे एंड लगाया, ठीक है। अगर हमने कहना है कमज़ोर होता जा रहा था तो वीकर एंड वीकर, समझ रहे ना। तो इन शब्दों का प्रयोग ऐसे कर लेंगे इन सेंटेंसों में, बिल्कुल आसानी से इन तरह के सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, जिसके द्वारा मैं आपको पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से सिखा चुका हूं। और याद रखना चैलेंज है कि इसके अलावा और कोई सेंटेंस पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में आता ही नहीं। कहीं भी आप चेक कर लो, किसी भी किताब में या किसी भी जगहों पे चेक कर लो।
तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। और याद रखें कि आप चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी बताओ और फ्री में आकर रोज़ पढ़ाई करो। डेली में वीडियो डालता रह रहा हूँ, राइट। सो गाइज ओवरऑल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को साथ में लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।